नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने चैनल में। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर हमसे कुछ नया सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, आज हम बताएंगे नीलकंठ पक्षी का दिखना। देखिए दोस्तों, नीलकंठ पक्षी का दिखना थोड़ा सा दुर्लभ होता है। नीलकंठ महादेव का मंगलकारी एवं शांत मूर्ति के अंतर्गत एक सौम्य स्वरूप का पक्षी मानते हैं। दोस्तों, नीलकंठ देखने से क्या होता है? नीलकंठ देखने से शुभ संकेत मिलते हैं या नवरात्रि के दिनों में नीलकंठ का दिखना कैसा होता है? शुभ होता है या अशुभ होता है? कौन सा संकेत हमें मिलता है? तो आइए आज के वीडियो में हम सारी बात जानेंगे। कि 8वें अध्याय में एक कथा आई है जिसके अनुसार समुद्र मंथन के समय समुद्र से हलाहल नामक विष निकला। उस विष को सभी देवी की प्रार्थना से, पार्वती जी के अनुमोदन से शिव जी ने हलाहल का पान कर लिया और हलाहल को उन्होंने कंठ में ही रोक लिया, जिसके उनका कंठ नीला पड़ गया और उनको नीलकंठ कहा जाने लगा। दोस्तों, वर्तमान समय में नीलकंठ नामक पक्षी को भगवान शिव का प्रतीक मानते हैं। उड़ते हुए नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना सौभाग्य का सूचक मानते हैं। कहते हैं दोस्तों कि अगर आपको उड़ता हुआ नीलकंठ पक्षी दिखाई दे जाए तो ये आपके जीवन में आने वाली खुशियों का संकेत होता है। ऐसे ही दोस्तों, नवरात्रि के दिन में अगर आपको नीलकंठ दिखाई देता है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और मैं अभी आपको एक ऐसा खास दिन बताऊंगी जिस दिन अगर आपको नीलकंठ पक्षी दिखाई देता है तो समझ लीजिए आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। अगर कोई आपके सम्मुख नीलकंठ को उड़ते देखता है तो उसकी सौभाग्यशीलता की आयु 5 वर्ष और अधिक बढ़ जाती है। अगर आप नीलकंठ को अपने बाएं ओर उड़ता हुआ देखते हैं तो आपको प्रिय का मिलन होता है। यही दोस्तों, अगर आप दाएं ओर उड़ते हुए देखते हैं तो पति समागम होता है। या पीठ पीछे नीलकंठ को उड़ते हुए देखने पे पुराने प्रेमी से मिलने का योग होता है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको नीलकंठ पक्षी भूमि पर बैठा दिखाई दे तो उस स्त्री में उदर संबंधी विकार या रोग पनपने की संभावना होती है। अगर नीलकंठ आपको किसी वृक्ष की डाली पे बैठा दिखाई दे तो आपको यौन सुख, सूखे वृक्ष की डाली पे बैठा दिखाई दे तो यौनवादी या दाम्पत्य कलह, जलाशय के किनारे बैठा दिखाई दे तो पर पुरुष गमन की संभावना बढ़ जाती है। नीलकंठ अगर किसी ब्याहता स्त्री सुख रहे, अधोवस्त्र आदि पर आकर बैठ जाए तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, इसी तरह अगर कुंवारी कन्याओं के वस्त्रों पर अगर नीलकंठ आके बैठ जाए तो ये इस बात का संकेत होता है कि उस कन्या का वैवाहिक जीवन आजीवन सुखमय और आनंदमय व्यतीत होगा। दोस्तों, अगर कोई रजस्वला कुंवारी कन्या नीलकंठ पक्षी को अपने दाईं ओर उड़ते देखती है तो उसका विवाह शीघ्र होने का ही संकेत मिलता है। इसी तरह दोस्तों, अगर कन्या के बाईं ओर नीलकंठ उड़ता हुआ देखते हैं तो परभोग्या और सामने की ओर उड़ते हुए देखने पर उसको अपने किसी प्रिय से मिलने का या पीठ पीछे उड़ने पर विश्वासघात का योग बनता है। इसी तरह दोस्तों, अगर अविवाहित कन्या के सम्मुख अगर नीलकंठ भूमि पर बैठ जाए तो इस बात का संकेत देता है कि उस कन्या की मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। किसी पुरुष को नीलकंठ का दर्शन हो जाए तो ये बहुत ही मंगलमय होता है, बहुत ही शुभकारी होता है। अगर उड़ता हुआ नीलकंठ आपके दाएं भाग में दिखाई दे तो आपको विजय पराक्रम, बाएं ओर दिखाई दे तो शत्रु का नाश, पीछे की ओर दिखाई दे तो हानिकारक और यही भूमि पर बैठा दिखाई तो स्त्री शोक, और यही दोस्तों शुष्क काष्ठ मतलब सूखी हुई डाल पर बैठा हुआ नीलकंठ पुत्र शोक और जलाशय पे बैठा हुआ नीलकंठ दर्शन, व्यापार और संतति लाभ का सूचक होता है। इसी तरह दोस्तों, अगर अविवाहित युवक के माथे पर से उड़ता हुआ निकल जाए तो ये अत्यंत शुभकारी मानते हैं। और यही दोस्तों, नवरात्रि के बाद पड़ने वाले दशहरा के दिन अगर आपको नीलकंठ के दर्शन हो रहे हैं तो ये आपके जीवन में सौभाग्य आने का सूचक होता है। देखिए दोस्तों, दशहरा के दिन नीलकंठ का दर्शन करना बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं। इस दिन आपको नीलकंठ पक्षी किसी को ही दिखता है। इस दिन आपको नीलकंठ देखना बहुत ही दुर्लभकारी हो सकता है। इस दिन आपको नीलकंठ दिखाई नहीं देता है। यदि आपको इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही मंगलकारी है, बहुत ही सौभाग्य का सूचक है। और आप समझ लीजिए कि आपके इस जीवन में आने वाली सारी परेशानियों का अंत है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।